हाय एवरीवन। तो आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसकी वीडियो मैंने कल डाल दी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हम अपने उस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। सारा एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। इसमें आपको चार दिए हुए हैं, ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। तो इसमें से क्या अलग है बताइए मुझे। राइट, क्या है? चना। क्यों? क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी ये तीनों क्या है? आपके मिलेट्स हैं। क्या है? मिलेट। लेकिन जो चना है वो क्या है? आपकी दाल। चना क्या है? आपकी पल्स। ठीक है, इसीलिए इसमें चना अलग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन है आपका किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन ये सब क्या है? ये सारे क्या है? आपके पल्सेस या लिग्यूम्स है। लेकिन जो राइस है ये आपका क्या है? ग्रेन है। क्या है? ग्रेन। इसीलिए ये आपका ऑड वन आउट हो गया इसमें से। सो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। एक मिनट में कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन भी कर दिया है। ज्वार, बाजरा एंड रागी क्या है? आपके सीरियल्स है। ये हमें ग्रास प्लांट से मिलते हैं और इसको हम चावल और गेहूं के जैसे खा सकते हैं। लेकिन जो चना है यानी कि चिकपी है वो एक पल्स है, लिग्यूम है, जो कि आपको उसको हम सब्जी बना के वन में। राइस अलग है बिकॉज ये सारे आपके पल्सेस या लिग्यूम है। लेकिन आपका जो राइस है वो एक ग्रेन है और इसको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो हमको पता है कि पहले जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुकिंग पहले कैसे होती थी। पहले चूल्हे पे कुकिंग की जाती थी एंड जो मसाले वसाले हैं वो सब खुद से फ्रेश पीसते थे सिलबट्टे पे। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है? स्टोर्स में जाके मिल जाती हैं, पैकेज फूड मिल जाता है। आपको जो मटर है वो भी छील के उसको फ्रोजन करके आपको मिल रही है। इतने सारे मसाले आपको स्टोर्स में मिल रहे हैं। इवन राजमा चावल वो भी आजकल सब पैक्ड, बस रेडी टू ईट आने लग गए हैं। आपको बस गर्म पानी डालना है एंड वो रेडी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चेंज आया है इसमें। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स में क्या है? ट्रेडिशनली फ्रेश लोकल सीजनल खाते थे, जैसे मिलेट्स हो गया, जैगरी, कोल्ड प्रेस ऑयल। लेकिन आजकल पैकेज प्रोसेस फूड खाया जाता है। कुकिंग मेथड्स में भी हमने पहले देखा था कि पहले चूल्हे पे करते थे, ग्राइंडिंग स्टोन से मसालों को पीसा जाता था। लेकिन आजकल कैसे है? फास्ट कुकिंग है, प्रेशर कुकर में बन रही है, माइक्रोवेव में बन रही है, फायर में बन रही है, मिक्सर ग्राइंडर से मसाले पीस लेते हैं। ईटिंग हैबिट्स, पहले लोग फैमिली के साथ बैठ के पूरा अच्छे से खाते थे नीचे बैठ के जमीन पे। लेकिन आजकल लोग टेबल पे शिफ्ट हो गए हैं, फास्ट फूड ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, कैफेज में जाके खाने लग गए हैं। और हेल्थ भी पहले क्या था? ज्यादा बैलेंस, नेचुरल और प्रोबायोटिक रिच होती थी हमारी जो डाइट है। लेकिन आजकल क्या है? ज्यादातर रिफाइंड फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाएं। स्टोर का खरीदा हुआ पैकेज प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। So next question है, a teacher says that good food may act as medicine. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least two questions that he can ask. तो भाई एक बच्चा है रवि, उसने अपनी मैम उसकी मैम ने उसको बोला कि जो अच्छा खाना है वो एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। तो रवि को यस हो गया, उत्सुक हो गया कि कैसे, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या पूछेगा वो कि मैम अच्छा खाना मेडिसिन कैसे है? सबसे पहले तो यही पूछ लेगा। तो और क्या पूछ सकता है कि आर देयर एनी फूड वी शुड अवॉइड बिकॉज दे मेक अस सिक? क्या हमें कुछ ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जो हमें सिक बना रहा है? क्या हम अच्छा खाना खाएं ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस रवि पूछ सकता है अपने टीचर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरी हेल्दी व्हाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज एंजॉयबल। तो इसमें आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बहुत ईजी है, आप लोग को पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर में कि जो जंक फूड होता है आपका, जो जंक फूड होता है वो खाने में तो बहुत टेस्टी होता है बट हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है ना। अब क्योंकि उसमें हाई शुगर, हाई सॉल्ट, फ्राइड फूड होता है, तो जंक फूड टेस्टी बहुत होता है
है ना, टेस्टी होता है लेकिन हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप कुछ सब्जियों को देखें, जैसे करेला हो गया, है ना, लौकी हो गई, तोरी हो गई, ये खाने में तो टेस्टी नहीं लगते हैं बट ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर अच्छा खाना जरूरी नहीं है आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा हो, और हर मतलब टेस्ट में अच्छा ना खाना जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी के लिए भी सही नहीं है। So not all food taste good are good for health. For example, burger, chips, soft drinks are very tasty but contain too much fat, salt and sugar, जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशियस फूड जैसे बीटर गॉड, स्पिनच, प्लेन मिल्क के टेस्ट इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको विटामिन, मिनरल्स और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो टेस्टी फूड इज नॉट ऑलवेज हेल्दी एंड हेल्दी फूड इज नॉट ऑलवेज टेस्टी। तो अपनी चॉइस बनाए रखें, हेल्दी फूड डेली खाएं, कभी कभी हम महीने में एक बार आप चिप्स, कुरकुरे, बर्गर खा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेदू does not eat vegetables but enjoy biscuit, noodles and white bread. He often has stomachache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? ठीक है, तो भाई वो तो बिस्किट और नूडल्स खाने में लगा रहता है, सब्जियां वो खाता नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही भाई, सब्जी नहीं खाओगे। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि सब्जियों से हमको क्या मिलता है, फाइबर। तो अगर आप सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, फाइबर नहीं मिलेगा, और फाइबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन ही होगा और क्या होगा, और उससे पेट में दर्द रहेगा जब आपका पेट ही साफ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीजें खा रहा है, नूडल्स, बिस्किट, मैदा, इससे ही तो बने होते हैं, इसीलिए वो उसको पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उसको क्या चेंजेस करने चाहिए, ऑब्वियसली अपनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, है ना, जिससे कि वो फिट रहे, हेल्दी रहे, उसका पेट ठीक रहे। तो सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी फिक्स दिस। Okay, I hope. Huh. So Medhu's problem is that he eats too much refined food like biscuit, noodles and white bread, लेकिन बहुत ही कम फाइबर खा रहा है, जिसकी वजह से उसको डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं। तो उसको अगर हेल्दी रहना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स खाने चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अपना पानी ज्यादा पीना चाहिए, पैकेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा had trouble seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. So पहला क्वेश्चन है, भाई जो रेशमा है उसको कम लाइट में नहीं दिख रहा है, तो उसके आंखों आंखें वीक हो गई है। हमने डेफिशिएंसी डिजीज में पढ़ा था कि कौन से विटामिन की कमी से नजरें कमजोर होती हैं, विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की कमी से आपकी नजरें कमजोर हो जाती हैं। तो विच डेफिशिएंसी डिजीजेस शी इज सफरिंग फ्रॉम, मे बी नाइट ब्लाइंडनेस, उससे क्या होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई होगी उसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन अ डाइट, ऑब्वियसली विटामिन ए उसकी डाइट में नहीं है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी कुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो विटामिन ए रिच फूड्स कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे, कैरेट, राइट, और क्या था, स्पिनच हो गया, पालक, ठीक है, टोमेटो हो गया, आपका ब्रोकली हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको खानी चाहिए। So Reshma is suffering from night blindness, trouble seeing in dim light. Her diet may be lacking of vitamin A, and she should increase carrot, green leafy vegetable, papaya, mango, milk, butter, egg. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट। आप क्या प्रेफर करेंगे, बताइए मुझे कमेंट्स में, क्या आप खाएंगे इनमें से। यस, जिन्होंने भी फ्रेश फ्रूट जूस किया है वो अपने लिए क्लैप कीजिए, कीजिए कीजिए। क्यों, क्योंकि कोई भी फ्रूट के जूस से बेटर होता है फ्रूट को आप ऐसे ही खाएं। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फाइबर प्लस उसके जो इम्पोर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। तो फ्रूट में आपको दोनों मिलेंगे, वहीं फ्रूट जूस में आपको मे बी विटामिन मिनरल्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपको फाइबर नहीं मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप फ्रेश फ्रूट को ही प्रेफर कीजिए, जूस से अच्छा है। और कैन जूस तो कभी मत पीजिए, क्योंकि उनमें कोई फ्रूट नहीं होता है, उनमें सिर्फ आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स,
एंड भर भर के बहुत गंदी गंदी पता नहीं पैकेज फूड में क्या क्या डालते हैं, सो अवॉइड दैट। I would prefer fresh food because it has most vitamin, mineral, fiber, and natural taste. Fiber helps in digestion and keeps us healthy. Fresh fruit juice is also good, but it loses some fiber when the pulp is removed. ठीक है, लेकिन कैंड फ्रूट जूस तो आप बिल्कुल मत पीजिए, लीस्ट हेल्दी है, लीस्ट क्या वो हेल्दी ही नहीं है, आप लीस्ट हेल्दी तो छोड़िए उसको। सो फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट चॉइस फॉर हेल्थ। Next day, Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bone and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablet. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablet. Refer to figure 3.5 and answer the following question. Why did the doctor give calcium tablet to Gaurav? ठीक है, कैल्शियम टैबलेट क्यों दिए होंगे? क्योंकि कैल्शियम ही हेल्प करेगा उसके बोन को दोबारा से रिपेयर करने में। ऑन दी सेकेंड विजिट, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप? ठीक है, क्योंकि जो विटामिन डी है वही हेल्प करता है कैल्शियम को आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होने में। What questions arise in your mind about the choices made by doctor in the given medicine? ठीक है, the doctor gave calcium tablet to Gaurav because calcium helps in building strong bones and speed up the healing of the fractured bone. Along with calcium because vitamin D helps absorb calcium properly. एंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई वाजंट विटामिन डी गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग? ठीक है, क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि डॉक्टर्स देखना चाहते थे कि कैल्शियम अकेले कितना काम कर सकता है, और वो चेक करना चाहते थे कि गौरव की बॉडी में ऑलरेडी कितना विटामिन है। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन। हाँ, यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तो उस पर मैंने स्टार्च टेस्ट को मैंने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट बोल दिया था, वो गलत है। ठीक है, स्टार्च टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इज डिफरेंट। ठीक है, स्टार्च क्योंकि सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, बिकॉज ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्टार्च। ओके, शुगर में स्टार्च नहीं होता बिकॉज शुगर डज नॉट कंटेन starch. That is why it did. Iodine solution is a test for starch, not sugar. Starch gives a blue-black color with iodine, but sugar does not react because it is a simple carbohydrate. Glucose or sucrose and does not have any the starch structure. So sugar does not change color because उसमें starch नहीं था. So what do you think of Raman's statement? All starches are carbohydrate, but not all carbohydrate are starches. तो इसका क्या मतलब है? रमन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है, क्योंकि स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कुछ फूड्स में पाया जाता है, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो में पाया जाता है। लेकिन जो शुगर है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके अंदर स्टार्च नहीं होता। और आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट जब हम करते हैं तो वो स्टार्च को ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को। Next, while using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. The drop of iodine on the sari turned blue-black, while the color of the socks did not change. ठीक है, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ऑब्वियसली जब आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा तो ही वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, अदरवाइज वो नहीं देता है। तो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है मतलब कि जो मैम की साड़ी है या तो वो स्टार्च मतलब ऐसी किसी चीज से बनी होगी जिसमें स्टार्च है, यानी कि कॉटन साड़ी हो सकती है, या फिर वो साड़ी को स्टार्च के वाटर में ट्रीट किया होगा। ठीक है, इसीलिए कलर। और सॉक्स का कलर क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जो सॉक्स है वो मेनली सिंथेटिक कपड़े। आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट विद स्टार्च टू गिव अ ब्लू ब्लैक कलर। द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज इट कंटेन स्टार्च। या तो वो कॉटन की हो सकती थी या फिर सिल्क को आपने स्टार्च के साथ ट्रीट किया है। सॉक्स है वो मेनली सिंथेटिक मटेरियल की यानी नायलॉन या पॉलिएस्टर की होती है, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं होता, इसलिए वो रिएक्ट नहीं की। तो डिफरेंस क्या है? रिएक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। Why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millet sufficient for the nutritional requirement of the body? So, मिलेट्स को हम हेल्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक हेल्दी चॉइस ऑफ फूड मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मिलेट खाने से आपको पूरी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मिलेट्स में भी सारे सब टाइप के प्रोटीन नहीं होते हैं, सारे आपके वाइटामिन नहीं मिलेंगे, जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको कॉम्बिनेशन खाना है, मतलब मिलेट्स को ऐड करना है अपने फूड में, बट ये नहीं है कि सिर्फ मिलेट्स खा के आपका काम चल जाएगा। सो
Millets are whole grain, rich in fiber, vitamin, mineral, and protein. They are gluten free, easy to digest, and help in maintaining blood sugar level. Millets provide long lasting energy and are good for heart and digestive health. लेकिन कैन ईटिंग जस्ट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको सिर्फ खाली मिलेट्स खा के अपनी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते. You are given a sample of solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. कब हमने कितने क्वेश्चन कर लिया, अभी तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि हम स्टार्च, कोई भी स्टार्च वाला फूड होता है, उसके स्टार्च टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि ये आयोडीन सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि स्टार्च के साथ जो आयोडीन सोल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है. ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, कोई भी स्टार्च ले लेंगे, जैसे राइस का पीस ले लिया या आलू ले लिया, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आपने आयोडीन के डाल दिया, अगर उसने चेंज किया तो वो हो जाएगा आपका आयोडीन सोल्यूशन. नहीं चेंज किया तो वो नहीं है. बस बहुत इजी तरीका था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. Yeah, you can test it with starch, add few drops of solution to some starch base and it turn blue black solution, it contain iodine. अगर नहीं करेगा तो नहीं है. सो थैंक यू. होप कि आपको सब समझ में आया होगा, सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब. ओके, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. इसी के साथ ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझे बताइए, आंसर्स भी बताइए, आपको कैसी लगी ये वीडियो ये भी बताइए, एंड अपने कोई भी 2 दोस्त के साथ इसको प्लीज शेयर कर दीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे हेल्दी. बाय.